अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम हैदर और आप देख रहे हैं डेटा समझ। दोस्तों, मेरे पीछे आपको एक डैशबोर्ड नजर आ रहा है और इसको देख के आपको लग रहा होगा कि शायद ये किसी और सॉफ्टवेयर से बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मैंने एक्सेल के अंदर बनाया है और ये मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगा। पिछली बहुत सारी वीडियोस में हमने देखा कि पिवट टेबल कैसे बनाते हैं, उससे रिपोर्ट कैसे निकालते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं। फिर इसके अलावा हमने बहुत सारे चार्ट्स बनाना सीखे और उनके अंदर हमने अपनी मर्जी की चेंजेस की। अब उन सारी वीडियो से जो हमने सीखा वो आज हम अप्लाई करेंगे और अपना ये डैशबोर्ड तैयार करेंगे। तो इस वीडियो को आपने स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि हम हर स्टेप पे एक नई ऐसी चीज सीखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये इसके अंदर डैशबोर्ड वाली क्वालिटीज किस तरह लेके आई जा सकती है। दोस्तों, आज की डैशबोर्ड के लिए ये फाइल है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये एक सैंपल सेल्स डाटा है और हमारे पास, जैसे मैं कहता हूं कि जी आप पहले जरूर समझ लें कि डाटा किस बारे में है। तो हमारे पास कैटेगरी है, फिर हमारे पास उस कैटेगरी के अंदर जो जो प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम है, फिर हमारे पास डेट है, कॉस्ट है, सेल प्राइस है हर आइटम की, और फिर कितनी अमाउंट वो सेल की है उस डेट को, और फिर कहाँ से सेल की, ऑनलाइन स्टोर से हुई है या आपका कोई रिटेल शॉप थी वहां से सेल हुई है, फिर किस मुल्क में सेल हुई है और वो मुल्क किस कॉन्टिनेंट में है। तो ये एक ब्रॉड सा डाटा है। आपके पास अपना डाटा हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर की एनवायरनमेंट या उसके एरियाज के हिसाब से डाटा हो सकता है। तो आपको और मजा आएगा क्योंकि आपके पास अपना डाटा होगा। प्रैक्टिस के लिए आप इस डाटा को यूज कर सकते हैं। और जब भी आप पिवट टेबल अप्लाई करें, क्योंकि हमारा ये सारा का सारा डैशबोर्ड पीछे पिवट टेबल से कंट्रोल होगा, तो इसको सबसे पहले टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें कंट्रोल टी प्रेस करके, और ये पूरे रेंज को खुद ही सिलेक्ट करेगा और माय टेबल हैज हेडर्स और ओके प्रेस कर दें। तो हमारा टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमने इस पे 1 बाय 1 पिवट टेबल इंसर्ट करने हैं। अब आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक गाइड बना दी है कि हम ये 5 टाइप के चार्ट्स बनाएंगे। उसमें रोज में क्या डालना है, कॉलम में कौन सा आइटम डालना है, फील्ड डालनी है, वैल्यूज में कौन सा आइटम होगा, एनालिसिस में क्या होगा, और पाई चार्ट मतलब चार्ट कौन सा होगा, पाई चार्ट है, स्टैक बार वगैरह वगैरह, ये हम साथ साथ बनाते जाएंगे। तो अब ये करते हैं कि पहले हम एक पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं। गाइड को हम यूं आगे ले जाते हैं, सेल्स में जाके इस टेबल के अंदर क्लिक करें क्योंकि अब ये टेबल है। आप इंसर्ट में जाएं, पिवट टेबल में जाएं और न्यू शीट, बिल्कुल ठीक है, ये न्यू शीट में आ गया। इसका हम नाम रख देते हैं टेबल्स। इसमें हमारे पास सारे पिवट टेबल इसी में बनेंगे, चार्ट हम यहां से उठा लेंगे। तो सबसे पहला हम देखें गाइड में हमारे पास चार्ट क्या है। ये है कैटेगरी वाइज क्वांटिटीज सोल्ड। आगे आप गाइड देख लें, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो हमारे पास आगे जी कैटेगरी हम उठा के रोज में डाल देंगे, और हमारे पास है क्वांटिटी सोल्ड, तो ये हम वैल्यूज में डाल देते हैं। तो यहां पे हमारे पास ये तैयार हो गई। अब हम इसकी सिर्फ फॉर्मेटिंग एक दफा कर लेंगे ताकि पिवट टेबल में इसी तरह की वैल्यूज शो हों। अब हम जाते हैं पिवट टेबल के अंदर ही, इसको क्लिक रहने दें और आपके पास पिवट टेबल एनालाइज या इस किसी और नाम से एक रिबन नजर आएगा, उसको क्लिक करें और पिवट चार्ट को क्लिक कर दें। तो यहां से आप नया चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम जाएंगे पाई चार्ट के अंदर और उसमें हम क्लिक करेंगे एक डोनट चार्ट को और ओके प्रेस कर दें। इसकी हम मॉडिफिकेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने डैशबोर्ड का एरिया बना लेते हैं, क्योंकि जिस तरह का बैकग्राउंड होगा उस हिसाब से आपके चार्ट्स भी चेंज होंगे। तो मैं यहां पे इंसर्ट में जाके एक नई शीट इंसर्ट कर लेता हूं। तो ये हमारे पास शीट इंसर्ट होगी। इसका मैं परसेंटेज 80% रख लेता हूं, और जो पिवट टेबल है इसमें भी 80%, ताकि हमें जितना साइज यहां पे नजर आ रहा है चार्ट का उतना ही उधर नजर आएगा। तो इसमें जाके एक तो हमने ये काम करना है, व्यू के अंदर जाके हमें ग्रिड लाइंस भी नहीं चाहिए, हेडिंग्स भी नहीं चाहिए और फॉर्मूला बार भी नहीं चाहिए। तो हमारा एरिया हो गया ब्लैंक, लेकिन ये पूरी शीट पे अप्लाई हुआ है। अगर आपको चाहिए हो तो आप व्यू में जाके दोबारा से इनको चेक कर सकते हैं। ये सारा हो गया। अब हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, तो हम यहां पे जाके इसका बैकग्राउंड ग्रे कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक डार्क ग्रे बैकग्राउंड बन गया। अब हमने इसके अंदर इंसर्ट करनी है कुछ शेप्स। पहले हम डालते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स। तो शेप्स में आप जाएंगे तो आपको यहां पे टेक्स्ट बॉक्स नजर आएगा, और इधर हम टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करते हैं और इसमें लिखते हैं कि ये हमारा है
सेल्स एनालिसिस या माय सेल्स एनालिसिस, या अगर आपके पास अपनी शॉप का बिजनेस का नाम है तो वो लिखें माय सेल्स एनालिसिस। तो अभी हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं यहीं पे ही, कि हम इसका फिल खत्म कर देते हैं, हमें फिल नहीं चाहिए। हम इसकी आउटलाइन भी खत्म कर देते हैं और हमें यहां पे जो इसका टेक्स्ट कलर है वो व्हाइट चाहिए और एरियल ब्लैक चाहिए, और साइज हम अपनी मर्जी से 44 रख लेते हैं, ये ठीक रहेगा। तो ये हमारे पास डैशबोर्ड की हेडिंग तैयार हो गई है। अब हमने इंसर्ट करना है एक और शेप, और यहां पे हम इंसर्ट करते हैं ये वाली शेप। इससे आपको ये भी अंदाजा होगा कि डैशबोर्ड को खूबसूरत कैसे बनाना है काम करने के साथ साथ। तो ये हो गया, इसका हम आउटलाइन खत्म कर देते हैं, इफेक्ट्स में जाके और इसका शेडो ये वाला रख लेते हैं, और फिल में हमें चाहिए डार्क ब्लू कलर, और वो ये वाला। तो अब देखें लाइट बैकग्राउंड और डार्क कलर की कॉम्बिनेशन कितनी अच्छी लग रही है। इसमें हमने अपना एक चार्ट इंसर्ट करना है जो कि अभी हमने बनाया है। हम इधर जाएंगे, इसको यहां से कट करेंगे, और आप देखें कि आपका पिवट टेबल इधर ही पड़ा रहेगा, इसलिए हमने इसका नाम टेबल्स रखा है, लेकिन चार्ट उठ के डैशबोर्ड में आएगा और ये इसके साथ कनेक्टेड रहेगा। सबसे मजे की बात है। अब इसको मॉडिफाई कैसे करना है, जल्दी जल्दी से पिवट टेबल एनालाइज में जाएं और यहां पे फील्ड बटन इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें अनचेक हो गया। तो यहां पे आपके फील्ड बटन जितने थे वो हमें नहीं चाहिए, वो हमने खत्म कर दिए। प्लस में जाएं तो हमें चार्ट का टाइटल भी नहीं चाहिए। अब हम इससे पहले ये वाली मॉडिफिकेशन करने से पहले एक और काम करना चाहिए, जो कि हम इसका स्टाइल यानी कि डिजाइन इस चार्ट का चेंज करेंगे। तो ये चेंज हो गया, लेकिन हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए। अब जब ये चार्ट सिलेक्टेड है तो आप फॉर्मेट में जाएं और इस शेप फिल को कह दें कि जी आपको कोई फिल नहीं चाहिए, नो आउटलाइन और नो फिल। तो ये हमने अपनी मर्जी से इसको मॉडिफाई कर लिया। अब हमने सिर्फ एक काम करना है, इसका थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा दूं ताकि ये बेहतर नजर आए, और यहां पे लेबल्स आप शो कर लें। अब लेबल्स इस तरह के शो हो रहे हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ परसेंटेज चाहिए। तो हम जाते हैं यहां पे डाटा लेबल्स में, मोर ऑप्शंस में, और हम कहते हैं वैल्यू ना दे भाई, परसेंटेज दे दे। तो परसेंटेज हमारे लिए काफी, अब ये सिलेक्टेड है सारे, तो हम इसका कलर ब्लैक कर लेते हैं। तो आप देखें कि हमारा ये चार्ट कितना खूबसूरत लग रहा है इस बैकग्राउंड के साथ। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको कोई मुश्किल नहीं आई होगी। अब हम अपने बाकी के चार्ट जल्दी से बनाते हैं। तो हम ये करेंगे कि इस पूरे को कॉपी करेंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि टेबल में जाके दोबारा से इंसर्ट में जाएं और पिवट टेबल इंसर्ट करें, एग्जिस्टिंग शीट में जाएं, क्योंकि अब हम नई शीट नहीं चाह रहे। एग्जिस्टिंग में जाके टेबल्स, ये हमारी एग्जिस्टिंग शीट है, इसमें एक नई जगह हम सिलेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं यहां पे हमारा नया पिवट टेबल बना दे। अदरवाइज आप इसको पूरे को कॉपी करें और नई जगह पेस्ट कर दें, तब भी ये इसी तरह लिंक के साथ उठ के आएगा। अब दूसरे के लिए हमारे पास गाइड क्या है कि हमने बनाना है सेल्स रेवेन्यू कंपोजिशन इन चैनल्स। तो हमारे पास चैनल होना चाहिए, कॉन्टिनेंट होना चाहिए और सेल्स रेवेन्यू। अब यहां पे अगर आप देखें तो हमारे पास सेल्स रेवेन्यू फिलहाल नहीं है। मैं कंट्रोल शिफ्ट एल दबाऊंगा तो ये ऊपर के फिल्टर्स खत्म हो जाएंगे। तो हम यहां पे पहले एक सेल्स रेवेन्यू का कॉलम बनाते हैं, और देखें टेबल की ऑप्शंस में आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, ये खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। अब मैं करता हूं इक्वल टू सेल्स प्राइस और उसको मल्टीप्लाई करते हैं कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, ये हो गया। फिर हम कहते हैं कॉस्ट, ये साथ अभी बना लेते हैं, ये टोटल कॉस्ट इसको कह देते हैं। तो क्वांटिटी सोल्ड को मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट के साथ, तो ये कॉस्ट आ गई। अब हम लगे हाथों प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया। इन तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट करके हम इनके डेसिमल पॉइंट्स खत्म कर देते हैं। और एक और काम कर लेते हैं जो बाद में हमें फायदा होगा, कि सेल्स रेवेन्यू मिलियंस में ले लेते हैं, वरना बड़ा खिचड़ी पक जाएगी। सेल्स रेवेन्यू मिलियंस, तो सिंपल उसमें हमने करना ये है कि सेल्स रेवेन्यू को डिवाइड करना है 1 मिलियन से,
यानी कि 10 लाख से। अब कहने को तो यहां पे कुछ भी नहीं नजर आ रहा, लेकिन जब रिपोर्ट नजर आएगी तब आपको पता चलेगा। तो ये मैंने इसके 2 डेसिमल पॉइंट्स बना लिए। अब हमें यहां पे चाहिए गाइड के हिसाब से चैनल, कॉन्टिनेंट और सेल्स रेवेन्यू। तो हमें चाहिए चैनल। चैनल का मतलब है कि जो शॉप है आपकी, तो शॉप आ गई। कॉन्टिनेंट हमें चाहिए, कॉन्टिनेंट उठा के कॉलम्स में डाल दें। और हमें सेल्स रेवेन्यू चाहिए, तो ये इसी पिवट टेबल में के अंदर रहते हुए, क्योंकि हमने उस टेबल के अंदर चेंजेस किए हैं जो जिससे ये पिवट टेबल लिंक्ड है। तो हम यहां पे जाके रिफ्रेश दबाएंगे तो ये देखें बाकी के आइटम्स आपको नजर आना शुरू हो गए। तो सेल्स रेवेन्यू इन मिलियंस उठा लें या खाली सेल्स रेवेन्यू उठा लें। अब इसमें हमने एक छोटा सा ये काम करना है कि बल्कि पहले इसके अंदर चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। इसी को क्लिक रहने दें, पिवट टेबल एनालाइज में जाके चार्ट एक क्लिक करें और चार्ट में हमें चाहिए 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट और ओके प्रेस करें। तो ये देखें मजे की चीज नजर आ रही है कि कैटलॉग में आपने सारा का सारा नॉर्थ अमेरिका में सेल किया है, और इसी तरह ऑनलाइन जो आपका है उसमें नॉर्थ अमेरिका में इतनी मिलियंस गए, इतने मिलियंस गए, लेकिन हम परसेंटेज चाह रहे हैं इसीलिए हमने स्टैक बार उठाया था, स्टैक कॉलम उठाया था। तो यहां पे हम ये करते हैं कि पिवट टेबल के ऊपर राइट क्लिक करें और इसमें शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल कर दें। तो यहां पे कॉलम टोटल आ गया, इनके हम डेसिमल खत्म कर देते हैं। तो ये डेसिमल खत्म हो गए और यहां पे हम डाटा लेबल्स में जाके, बल्कि उससे पहले चार्ट मॉडिफाई करने से पहले डिजाइन जरूर सिलेक्ट कर लें अपनी मर्जी का। तो मैं डिजाइन में जाके ये वाला डिजाइन उठा लेता हूं, ये मुझे बेहतर लग रहा है। और इसमें हम चाहें तो इधर ही मॉडिफिकेशन कर लें, चाहें तो इसको यहां से कट करें और अपने डैशबोर्ड में जाके इसका नाम भी मैं डैशबोर्ड ही रख लेता हूं। डैशबोर्ड ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं डैशबोर्ड न्यू के नाम से रख देता हूं, क्योंकि जब टेस्टिंग की थी तो मैंने इसको बनाया था। तो डैशबोर्ड न्यू के नाम से कर लिया और इसका मैं इसी तरह मॉडिफाई कर लूंगा कि इसका बैकग्राउंड फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल खत्म कर दूंगा, आउटलाइन खत्म कर दूंगा। और हमें ये भी नहीं चाहिए जो वाई एक्सेस है, क्योंकि हम लेबल्स यहीं पे शो करवा देंगे तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो ये शो हो गए और हमने फील्ड बटन्स को भी खत्म करना है जो पिवट टेबल या पिवट चार्ट एनालाइज में पड़े होंगे। तो यहां तक हमारा ये काम ठीक हो गया। इसको हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा और लेबल्स को हम बेशक नीचे ले जाते हैं, लेजेंड्स को बॉटम पे शो करवा देंगे। अब इसी बैकग्राउंड जो हमने बनाया था शेप को कॉपी करें, पेस्ट करें, इसको इसके ऊपर लेके आए और इसको यहां पे एक्सटेंड कर दें और इसको हम कहते हैं कि जी शेप फॉर्मेट में इसको पीछे ले जाए चार्ट के। तो ये चार्ट के पीछे आ गया। यहां तक तो ये चीजें ठीक हो रही हैं। इसको ऊपर में प्लेस कर देता हूं क्योंकि हमने आगे कुछ करना है काम इसके साथ। लेकिन यहां पे अब देखें ग्रिड लाइंस भी हैं तो वो भी हम खत्म कर लेते हैं। लेकिन चार्ट का पता कैसे चलेगा कि ये बता क्या रहा है, तो उसके लिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, और यहां पे टेक्स्ट बॉक्स में ड्रॉ कर देता हूं। इसमें मैं लिखता हूं कि ये है हमारा स्टोर वाइज रेवेन्यू कॉम्पोजिशन। और इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं मॉडिफाई कर लेता हूं कि इसका फिल हमें नहीं चाहिए, शेप फॉर्मेट में जाके हमें इसकी आउटलाइन भी नहीं चाहिए, फिल भी नहीं चाहिए, लेकिन इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो हमें व्हाइट चाहिए। और इसको भी चाहें आप तो एरियल ब्लैक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये काफी है। अब इसको मैं कॉपी करके यहां पे पेस्ट करूंगा और इधर देखें इंटरेस्टिंग सा काम होगा। ये है हमारा कैटेगरी वाइज क्वांटिटी सोल्ड। तो हो सकता है इस एनालिसिस की आपके अंदाजे में कोई ज्यादा मतलब ना हो, लेकिन डिपेंड करता है ये बिजनेस सिनेरियो पे। तो यहां तक ये देखें कितना जबरदस्त बन रहा है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि एक दो और चार्ट्स हमने डालने हैं तो उनकी जगह बन सके। तो ये बैकग्राउंड्स हम पहले ही लगा लेते हैं ताकि जब चार्ट आए तो
पहले से चीजें तैयार हों। हम रिबन को मिनिमाइज भी कर लेते हैं और इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूं। यहाँ पे एक और चार्ट हमारा आ जाएगा और फिर एक और। ये हमारा, हम टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने कुछ टेक्निकल चीजें सीखनी है। इसको मैं नीचे ले आता हूं और इसी तरह मैं चार्ट को और इस टाइटल को भी नीचे ले आता हूं। तो यहां तक हमारा काम खत्म हो गया। अब हम इसको कॉपी करते हैं क्योंकि उस पर हमने एनालिसिस किया हुआ है, तो वो उसको छोड़ देंगे। इस तरह 2-3 कॉलम्स आप छोड़ दें और नई जगह पे आप इस पिवट टेबल को कॉपी कर लें, तो देखें ये सारा लिंक्ड है। अब अगली गाइड में देखते हैं कि जी सेल्स रेवेन्यू का ट्रेंड चाहिए हमें, जिसमें हमें ईयर्स चाहिए, चैनल, यानी कि इसको मैं नाम रख देता हूं, ये बेसिकली शॉप है आपकी। शॉप किस टाइप की है, ये भी शॉप है। तो ईयर्स, शॉप और सेल्स रेवेन्यू चाहिए। तो हमें चाहिए ईयर्स, तो हमारे पास नहीं है, तो हम ये करते हैं डेट उठाते हैं और यहां पे डाल देते हैं। तो देखें जो ही आपने डेट डाली तो ये सारी ग्रुपिंग हो गई। तो मुझे मंथ्स नहीं चाहिए, मुझे क्वार्टर्स नहीं चाहिए, सिर्फ ईयर चाहिए और डेट में निकाल देता हूं। हमें ईयर्स चाहिए और हमें चाहिए अपनी शॉप जो कि ये वाली है, और ये हम कॉलम में डाल देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ईयर आ गए और कॉलम आ गए और यहां पे हमने सेल्स रेवेन्यू कर लेते हैं। इसको अभी क्वांटिटी सोल्ड है तो सेल्स रेवेन्यू उठा लिया। अब इसको आप ये भी कर सकते हैं कि क्योंकि हमने मिलियंस वाला लिया हुआ था, तो ये देखें यहां पे डाल देते हैं। इसको डेसिमल प्लेसेस सिर्फ हम थोड़े से इंक्रीज कर देते हैं, 1 या 2। चलिए जी, ये 2 हमारे डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज हो गए। तो देखें एक अगर बड़ी फिगर आनी थी तो यहां पे हमारे पास इन मिलियंस आ गई है। तो बस सिंपली यहां पे आप जाके पिवट टेबल एनालाइज में जाके एक नया चार्ट इंसर्ट करें जो कि लाइन चार्ट होगा और ओके प्रेस कर दें। इसमें बेशक ये वाला उठा लें जिसमें मार्कर्स हैं। मार्कर्स बेसिकली इन पॉइंट्स को कहते हैं, ये जो शेप्स बनी हुई है। इसकी भी हम मॉडिफिकेशन अभी कर सकते हैं, चाहें तो इसको उठाएं यहां से डैशबोर्ड में, चाहें यहां पे पेस्ट करें। तो बैकग्राउंड के हिसाब से आपको बेहतर आइडिया होगा कि आपको क्या करना है। यहां पे हमें पहले हम डिजाइन सिलेक्ट करेंगे, फिर मॉडिफिकेशन करेंगे। तो डिजाइन हम यही उठा लेते हैं, ये वाला नहीं, ये वाला डिजाइन उठाते हैं हम। शेप में जाएं और यहां पे आप इसका बैकग्राउंड भी खत्म कर लें और आउटलाइन भी खत्म कर लें। हमें अभी ये भी नहीं चाहिए जो वाई एक्सिस है, और इसके साथ साथ हमें फील्ड बटन्स भी नहीं चाहिए। और फिर इसके अंदर आप ग्रिड लाइंस खत्म कर लें और लेजेंड भी नहीं चाहिए क्योंकि हम एक और काम करने वाले हैं जो कि है डाटा टेबल। हमने डाटा टेबल यहां पे डाल दिया। अब सिर्फ एक चीज रह गई है जो कि डाटा लेबल्स हैं। चाहे तो हम यहां पे डाल दें, चाहे तो ये नीचे शो हो रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं है ऊपर डालने की। तो इसको हम साइज छोटा करके टाइटल के लिए जगह बनाएंगे और टाइटल को हम कॉपी पेस्ट करके इधर लिख देते हैं कि ये हमारा स्टोर वाइज रेवेन्यू कंपोजिशन नहीं है, ये है रेवेन्यू ट्रेंड, कि सालों में इसका ट्रेंड कैसे चला है। तो ये भी हो गया हमारा चार्ट।